गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BIC पडरौना के इस चैनल पर पहली बार मैं आया हूँ और आज हाई स्कूल और 12th के लिए ग्रामर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ जो दोनों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ, उसके पहले एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो जब देखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में एरर क्या होते हैं। हमारा टॉपिक है एरर इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है जिससे शर्त प्रकट होता है उसमें एरर हम कैसे फाउंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसमें कितने तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहला जो होता है फ्यूचर कंडीशन। ये कंडीशन जो है फ्यूचर कंडीशन होती है और दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट कंडीशन, यानी पास्ट कंडीशन को हम कैसे शो करते हैं। ठीक है ना, फ्यूचर कंडीशन और पास्ट कंडीशन को कैसे शो करते हैं। एक होता है इसमें इमेजिनरी कंडीशन जो है उसको कैसे शो करते हैं। एक बात मैं बता दूं कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। चलिए पहले हम क्लियर करना चाहते हैं आपका फ्यूचर कंडीशन। तो फ्यूचर कंडीशन हम कैसे क्लियर करेंगे इस बात का ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं फ्यूचर कंडीशन में। फ्यूचर कंडीशन में दो बातें माने जाती हैं। एक तो देखिए जो हमारा इफ होता है इसी से हम सबको शो करते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा है कि एक मिनट यू विल, रुक गया, चलिए सही सही। इफ यू विल, अगर ऐसा आया कि इफ यू विल कम कमा आई शैल हेल्प यू। अब इस एग्जांपल को आप गौर को देखो, ये फ्यूचर कंडीशन कैसे है। यहाँ विल आ गया, यहाँ शैल आ गया। इसमें एरर हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ है एरर। यहाँ हमको दिख रहा है सीधे सीधे, क्योंकि नियम है कि इधर आपको शैल या विल दिखता है इस कंडीशन में। अगर यहाँ आपको शैल और विल दिखेगा तो यहाँ का सेंटेंस प्रेजेंट में दिखनी चाहिए। कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सीधा सीधा दिखेगा। यहाँ पर एरर हमने फाइंड कर लिया। यहाँ जो विल आया है ना वो गलत है, तो सही क्या होगा यहाँ इफ यू कम, ये सही हुआ। और दूसरा पार्ट जैसे है वैसे ही हम रख देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बोलते समय भी लिखते समय भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो यहाँ पे हमने दिखाया है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर सेंटेंस है कि इफ सी विल नॉट कम, कमा आई शैल नॉट हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। अब ये सेंटेंस में हमको एरर फाइंड आउट करना है। तो देखो पहली चीज तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि यह फ्यूचर है, तो ये जो शर्त हमको यहाँ दिख रही है विल का, यहाँ पर एरर है। क्या यहाँ पर होना चाहिए? तो अब सी के अनुसार हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, डज नॉट कम। तो ये आपने देख लिया ना, ये वाला पार्ट सही है और ये पार्ट गलत है। तो ये फ्यूचर कंडीशन में ध्यान देंगे कि अगर फ्यूचर इस साइड में आता है लास्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास का सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे आपसे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पास्ट कंडीशन को कैसे शो करते हैं। पास्ट जो कंडीशन होता है उसको कैसे शो करते हैं, इसका एक पहचान भी है। देखो इफ आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दूसरे में सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव आएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं। वुड हैव आएगा और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो
अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलता है तो यह पास्ट कंडीशन में होता है। अब यहाँ एरर कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस इस तरह से दे दिया, इफ सी हैड डिड हर वर्क she would not have failed। अब देखिए इसमें एरर फॉर्म एकदम स्पष्ट दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने क्या दिया है, हैड के साथ क्या दिया है, थर्ड फॉर्म, आ क्या दिया, सेकेंड फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म जो आया हुआ है ना, इसकी जगह पर हमको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। डिड की जगह क्या लगाएंगे, डन लगाएंगे। If she had done her work, she would not have failed। यहाँ पर आपको कंडीशन मिल सकता है। दूसरा कैसे क्वेश्चन कर सकता है, अगर यहाँ नहीं दिया तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा कर सकता है, if she had done her work, यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ दे देगा she would not है फेल। अब देखो यहाँ गलती, यहाँ सही कर दिया, यहाँ का ये दोनों पॉइंट सही है, हेड है तो थर्ड फॉर्म है, देयर इज नो डाउट है। लेकिन यहाँ गलती कर दिया, जो वुड हैव आ गया ना, ये कभी भी अपने साथ थर्ड फॉर्म लेके आता है। इस फेल की जगह से क्या होगा, फेल्ड होगा। ओके, यहाँ बात आप दूसरे समझ गए होंगे। पास्ट कंडीशन में हेड होगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, आना चाहिए। अगर सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म है तो वो गलत है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर वुड हैव है, यहाँ थर्ड फॉर्म दे रहा है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गया तो ये गलत है। तो पास्ट कंडीशन भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेंटेंस होता है इमेजिनरी, इमेजिन करना। एक तरह से हम